हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ यूपीपीसीएस मेंस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द यूपी में। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होनी है। तो इसमें सबसे पहले दो इसके फैक्टर्स हैं। एक तो है तुम्हारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द यूपी में। ठीक है, इसके एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस हम लोगों को देख लें। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा समझेंगे। यूपी में सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब यानी कि इंडस्ट्रीज़ कैसी कैसी हैं। तो यूपी क्या है हमें पता है, मान लीजिए ये यूपी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यूपी मोस्टली क्या है, यहाँ पे तो थोड़ा सा वो आ जाता है, तराई एरिया आ जाता है। ठीक है, ये वाला क्या है तुम्हारा मिनरल रिसोर्सेज, बुंदेलखंड वगैरह, विंध्यास वगैरह है ना। तो जनरली क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड है। मतलब यूपी जो है ना 80% क्या है, एग्रीकल्चर है, और 75% क्या होता है, इसी में ही क्या हो जाता है ना, एम्प्लॉयमेंट दे देता है। ठीक है, क्या दे देता है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड है, मतलब एग्रीकल्चर में ही जो है ना, किसान वगैरह, खेती वगैरह, ये सब ज़्यादा इसमें है। ठीक है, यूपी में। अब इसके ये हमने जान लिया। अब इसके बाद में यूपी की इंडस्ट्रीज़ हम लोग देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ कैसी होंगी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर इस तरीके का है तो इंडस्ट्रीज़ भी उसी तरीके की होंगी। तो पहली इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है वो कौन सी है, शुगर केन की इंडस्ट्री है। शुगर केन से क्या क्या बनता है हमें पता है, खांडसारी बनता है और गुड़ वगैरह। ठीक है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ क्या है तुम्हारी, फूड प्रोसेसिंग की। ठीक है, कौन सी, फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन्स की। तीसरी इंडस्ट्री है जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग। ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग। तो एग्रो प्रोसेसिंग में जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रो प्रोसेसिंग में आप टोमेटो लिखिए। ठीक है, और बगल में क्या लिखेंगे, टोमेटो केचप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं वो यहाँ से टोमेटो के लिए ले लेती हैं इकट्ठा में, और क्या कहते हैं बाद में ये लोग अपने कंपनीज़ के लिए मतलब जनरली वो कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे कि आलू हो गया, है ना। आलू हो गया, आलू का क्या है, जैसे कि लेज़ वगैरह जो हो गई, बिग कंपनीज वगैरह जो चिप्स वगैरह की जो होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये इस तरीके से, तो ये फूड प्रोसेसिंग का, फूड ग्रेन्स का हो गया। जैसे कि फूड ग्रेन्स में क्या है, यानी कि वीट सप्लाई करता है। वीट में अगर हम वीट में देखें तो वीट में क्या आ जाएगा, वीट में आ जाएगा जैसे कि क्या कहते हैं, ब्रेड मेकिंग में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पिज़्ज़ा, है ना। और क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तो इसमें सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैकडोनल्ड्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, टाई अप कर लेते हैं किससे, फार्मर्स वगैरह से। ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है, बट जैसे बिग फार्मर्स जो है ना इन सब चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं, लेकिन मार्जिनलाइज जो फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो यूपी की जो इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये हमने देख लिया है शुगर के, ये मतलब खाने वाली इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो, पहली इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा फिर क्या जो मेन फैक्टर इसमें काम करता है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि कानपुर हो गया, है ना। क्या कहते हैं ये। और तीसरा क्या चीज़ हो गया तुम्हारा, फिर है लेदर इंडस्ट्री, लेदर एंड दी फुटवेयर। ये यूपी में सबसे ज़्यादा ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आगरा वगैरह हो गया। ठीक है, लेदर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसके बाद में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये तो मेन इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है, और ये और लेदर में। ठीक है, फिर इसके बाद है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि क्या हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री जो अभी लग रही है, आईटी इंडस्ट्री। डिमांड कहाँ पर है आईटी प्रोफेशनल्स की, यूएसए में, यूके में, सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड्स हैं, इंडिया से लिए जाते हैं जनरली। टूरिज़्म इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री हो रही है। इसके अलावा क्या चीज़ है, टूरिज़्म इंडस्ट्री। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज़ भी देख लेते हैं, जो और कौन सी हैं, जैसे कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कौन सी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, और जैसे कि सीमेंट वगैरह हो गया, सीमेंट, ग्लास वगैरह इससे मेकिंग होती है, मतलब ग्लास सैंड्स वहाँ पे कहाँ पे बनती है, जैसे कि इलाहाबाद के नैनी एरिया में। इलाहाबाद के नैनी एरिया में यहाँ से क्या होता है, ग्लास वगैरह, ग्लास सैंड्स वगैरह ये बनती है। ठीक है, तो इसके अलावा है तुम्हारा क्या चीज़ है, सीमेंट। सीमेंट से क्या चीज़, सिरेमिक्स वगैरह जो हो गया। ठीक है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इस तरीके की हैं। फिर इसके बाद में कौन सी है, स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए भी यूपी जो है ना अभी ज़्यादा वो इसको प्रमोट इसलिए कर रहा है ताकि इसके जो स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा फैल सके इंटरनेशनली। ठीक है, ट्रेड इसका ज़्यादा हो सके और नेशनली ट्रेड ज़्यादा हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे मेरठ,
ठीक है, इसके लिए फेमस है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमने पढ़ लिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में कंप्लीट हुआ। अगर जैसे जब भी इसने क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट की बात करी है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो इसने इन्वेस्टमेंट की बात करी है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्या चल रहा है, इन्वेस्ट इंडिया चल रहा है। इसी पे ही आपको क्या लगाना है, इन्वेस्ट यूपी। यहाँ पे इसी ने बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए इन्वेस्ट यूपी चालू किया था। ठीक है, तो इसके वजह, ताकि यहाँ पे यूपी के जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आ सके। ठीक है, तो यूपी ने क्या वो किया था, इसमें किया था बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की डिमांड करी थी, तो कुछ समथिंग अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट आया था इस साल पे, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसने ग्रुप ने किया था, जैसे रिलायंस ने, अदानी ग्रुप्स ने। ठीक है, इन लोगों ने सब ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हमने समझ लिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब देखेंगे कि इसके वजह से इन्वायरमेंटल पे, मतलब इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता था। ठीक है, इंडस्ट्री लगाने के वजह से। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, इन्होंने अपना वेस्ट किस में डिस्पोज़ करने लगे, ठीक है, गंगा रिवर में डिस्पोज़ करने लगे। ठीक है, जैसे कि क्या चीज़, लेदर था। ठीक है, तो लेदर का डिस्पोज कहाँ हो गया, जैसे कि डाइंग वगैरह हो गई। ठीक है, लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल्स का, ठीक है, शुगर का और पेपर का, ये सारे वेस्ट जो है ना, ये गंगा में इन लोगों ने वो करने लगे, डिस्पोज करने लगे। जिससे वजह से क्या हो गया, तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक नई समस्या उभर आती है। ठीक है, गंगा रिवर जो है काफ़ी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते भी हैं कि कानपुर से लेके कोई एक जगह है, तो यहाँ से एक पूरी बेल्ट जो है काफ़ी मतलब यानी कि क्या है, वेस्ट से वो है। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हो गया, एनवायरमेंटल इम्प्लिकेशंस पे ये पड़ा। तो इसके लिए ना फिर क्या करना पड़ा हम लोगों को, गवर्नमेंट को इसके लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़े गंगा क्लीनिंग के लिए, गंगा क्लीनिंग के लिए। ठीक है, गंगा क्लिनिक है। इसमें एग्जाम्पल में आप अभी क्या डाल सकते हैं, कुंभ के बारे में भी डाल सकते हैं कि आफ्टर कुंभ जो है कि गंगा की जो वो है रेट ऑफ वेस्टेज है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद में गंगा क्लीनिंग पे प्रोजेक्ट्स में जैसे कौन से आते हैं, नमामि गंगे, कोई भी जो आपको याद आता हो कोई भी एक लिख देना। ठीक है, जैसे नमामि गंगे हो गया, क्लीन गंगा क्लीन यूपी हो गया, क्लीन गंगा क्लीन यूपी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, गंगा मिशन वगैरह जो भी हैं, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी समस्या जो देखने को मिलती है वो किसकी देखने को मिलती है, पोल्यूशन की देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज़ लगाने की वजह से। सबसे ज़्यादा हम सबसे पहले मेंशन करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्यों, क्योंकि यूपी जो है ना काफ़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबने पढ़ा होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो ये इसमें क्या है, यूपी जो है ना काफ़ी हाई उस पर चलता है, मतलब हाई लेवल पे चलता है, ये तीसरे या दूसरे स्थान पे ही आता है। तो ये सबसे ज़्यादा इन जो पोल्यूटेड जो है सिटीज़, उनका मेंशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया। ठीक है, तो इनका आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे एयर पोल्यूशन, फिर इसके बाद में क्या हम लिखेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में बताएंगे। वाटर पोल्यूशन रिवर पोल्यूशन से अलग होता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्यों, क्योंकि जो जितने भी मतलब पूरे स्टेट की जितनी भी मतलब यानी कि वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं वो पोल्यूटेड हो गई इसके वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से लगाई गई। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि इंडस्ट्रियल का वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट वाटर था ये इसमें डाला जाता था, और क्या डाला जाता था, अनट्रीटेड वाटर डाला जाता था। ठीक है, अनट्रीटेड वाटर डाला जाता है इसमें। ठीक है, तो वाटर बॉडीज़ डिस्टर्ब हो गई। इसके लिए फिर क्या बनाना चालू कर दिया इन लोगों ने, एक मतलब यानी कि अमृत सरोवर क्लीनलीनेस के लिए भी चालू किया था ये, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड क्लीनलीनेस ये भी चालू किया था। इसके मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। फॉरेस्ट के लिए भी किया गया था, मतलब लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए भी ये किया जाता है। ठीक है, तो इसके भी हम लोग डाल सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी ये अमृत सरोवर प्रोजेक्ट चालू किया गया। और वाटर पोल्यूशन में जैसे क्या होने लग गया था कि केमिकल्स जो थे ना वो ज़्यादा आने लग गए, इसमें केमिकल्स ज़्यादा आने लगे, जैसे कि यूरेनियम हम देखेंगे ग्राउंड वाटर में ज़्यादा है ना मिलने लग गया। तो उससे क्या हुआ, हेल्थ पे लोगों का बहुत फ़र्क पड़ने, हेल्थ टोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे वजह से क्या हो गया, लोगों के हॉस्पिटल बिल्स क्या होने लगे, बढ़ने लग गए। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्टोरी हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्या प्रॉब्लम आई, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ने लग गया। ठीक है, यूपी का क्या हो गया,
ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन मोस्टली किसके वजह से बढ़ता है? एनर्जी सेक्टर के वजह से। एनर्जी सेक्टर का मतलब क्या हो गया? यानी कि कोल या फिर थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट्स, इनके वजह से होने लग गया। जैसे कि ये, हाँ, क्या कहते हैं, आगरा, कानपुर, वाराणसी, ठीक है, यहाँ और क्या है तुम्हारा, मिर्ज़ापुर लगभग, ठीक है, इन सब जगह पे क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है,